चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास ऑन करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कैसे होती है वो हमने पढ़ना है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिज्म की वो भी देखना है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा मैग्नेट किस टाइप की होती है। मैग्नेट जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्परेरी। अब परमानेंट जो मैग्नेट होती है आपने बहुत शेप की देखी है, हॉर्सशू मैग्नेट देखी होगी आप, जैसे घोड़े की नाल होती है ना, घोड़े की नाल पता क्या होता है? हाँ पता है। हॉर्स का जो शू होता है, ठीक है, वो एक बार मैग्नेट होती है, चॉकलेट जैसी मैग्नेट होती है, यहाँ पे नॉर्थ यहाँ साउथ लिखा हुआ होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी मैग्नेट्स होती हैं। अगर आप स्पीकर्स देखो, जो आपके घर में स्पीकर्स हैं उसमें ऐसे सर्कल जैसी रहती हैं, डिफरेंट मैग्नेट्स हैं। लेकिन मुझे इतने इनकी शेप बताने की जरूरत नहीं है, मुझे इसके अंदर चाहिए क्या ये देखना। अच्छा, टॉम एंड जेरी देखा? नहीं। अच्छा, टॉम एंड जेरी कौन सा मैग्नेट यूज करता था ये बता दो बस। हॉर्सशू मैग्नेट। इसके पीछे रीजन है, वो दोनों, वो चूहे और बिल्ली नहीं थे, वो दोनों साइंटिस्ट थे, ठीक है। उनको सब पता था कौन से मैग्नेट से वो खींचा चला है मेरी ओर, पता है ये वाली कहानी है? वो पेड़ में उसके वो डालता था, चीज पेंट करके डालता था, फिर उसके बाद उसको हॉर्सशू मैग्नेट से खींचता था। अच्छा, बार मैग्नेट यूज नहीं करता था, ये वाली भी यूज नहीं करता था। क्यों नहीं यूज करता था? रीजन बताऊंगा अभी, ठीक है। तो टॉम एंड जेरी ने देखा। बचपन कैसे निकला तेरा? ईरा उरी शिनचैन नहीं देखता। ये हथौड़ी देखने वाला नहीं, हथौड़ी देखने वाले बच्चे बड़े शानदार होते हैं। ये शिनचैन वाला बच्चा डोरेमोन पे चले। अब बात ये है कि ये करता कैसे, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कैसे होती है। मैग्नेटिज्म जो होती है दिखती नहीं है, बस फील होती है, जस्ट लाइक ग्रेविटी। इसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। कोई इसको खींच के नीचे लेके गया लेकिन दिख नहीं रहा, उसका हाथ तक नहीं दिखा, बस आया ऊपर से नीचे लेके चला गया। मैग्नेट भी ऐसा सही है। अगर आपने कभी बचपन में मैग्नेट से खेली है, तो खेला तो कैसे करते हैं, एक को ऐसे रखते हैं, दूसरे को ऐसे रखते हैं, ऐसे खींच के ऊपर आ जाता है। आईफोन पड़ा किसी के पास? मेरे पास है। और पिन पड़ी है ब्लैक कलर की जो लड़कियां लगाती हैं टिक करके, देखो तो सही। चार्जर आता है, मैक्सिमम चार्जर, वो लगता है मैक्सिमम चार्जर। हाँ, आईफोन के पीछे लेकिन आपके जो आईफोन है उसके ऊपर आईफोन की ना थोड़ी सी वो अच्छी है, स्क्रीन के अपर पार्ट में जो है वहाँ स्पीकर होगा, ऑब्वियसली जो आवाज निकालेगा उससे हमें सुनाई देगा। अब स्पीकर में क्या होता है, मैग्नेट होता है, ठीक है। आप उसके ऊपर कोई अपनी आयरन पिन लगा के देखोगे वो ठीक हो जाएगी उसके ऊपर, तो घर में जाके देख लेना, कोई बात नहीं। या आजकल एयरपोर्ट्स आते हैं, तुम ऊपर छोड़ते हो अंदर जाके सेटल हो जाते हैं, मैग्नेट होता है उसमें, उल्टा करके देख ले नहीं गिरेगा, मैग्नेट होता है उसके अंदर। वो परमानेंट मैग्नेट है। वो कैसा मैग्नेट है? परमानेंट मैग्नेट है, जो हमने बचपन से लेकर अभी तक देखा है। ये करता क्या है, ये अपनी मैग्नेटिज्म निकालता है। एक तरफ से मैग्नेटिज्म एमिट होती है और एक तरफ से उसको एडमिट किया जाता है। निकलती कहाँ से है? नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल तक जाती है। अच्छा, ये बड़ा नीट एंड क्लीन प्राणी है। नीट एंड क्लीन है ये कैसे? क्योंकि जब ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को निकालता है और जब दूसरी को निकालता है, कहता है कोई होश नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम प्यार से जाना, कोई किसी का रास्ता नहीं काटेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, बिल्ली थोड़ा रास्ते काटते काटते जाएगी, एकदम प्यार से जाएगी, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका रीजन आप लोगों को 11th-12th क्लास में मिलेगा। वैसे 12th क्लास में मैग्नेटिज्म तो तभी मिलेगा, ठीक है। वो फिर आपको डायरेक्शंस बना के दिखाएंगे, ऐसे करके दिखाएंगे, फिर ऐसे करके दिखाएंगे, फिर बताएंगे रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो वो सारी कहानी है बहुत सारी, ठीक है। अभी नहीं समझना हम लोगों ने। हाँ जी बोलिए, यहाँ तक डन हुई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से निकलती है? नॉर्थ पोल से निकलती है, कहाँ तक जाती है? साउथ पोल तक जाती है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम? ऑल डन टिल नाउ, ठीक है। ये हो गया, ये तो था परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट देख के हमने हॉर्सशू देख लिया, और कौन सा देखा? बार मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट का एक एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने करा आयरन फिलिंग्स ले ली, ठीक है। मतलब कह सकते हो वो आयरन का चूरा ले लिया, पाउडर शेप जैसा होता है, मिल जाता है हमारी लेबोरेटरीज में होता है, ठीक है। उसको टेबल पे ऐसे ही स्प्रेड कर लिया रैंडमली, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे एक बार मैग्नेट ले जाके रख दी। क्या ले जाके रख दी? बार मैग्नेट ले जाके रख दी। तो बार मैग्नेट ने क्या किया आयरन फिलिंग्स के साथ? पहले तो आयरन फिलिंग्स बहुत ज़्यादा ऐसे पड़ी थी। जैसे ही मैंने उसके अंदर बार मैग्नेट रखा, उसने एक पैटर्न बनाना शुरू कर दिया।
टीचर तो बोलते हैं कि बीच में कम होता है, पोल्स पे ज़्यादा इफेक्ट आती है। अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ये आयरन क्लिंग से जिसने एक डिजाइन बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, और भी थोड़ा सा ऐसा था जैसा कॉकरोच नहीं है, वो लोग सब उसकी मूंछें निकल देंगे। तो इस टाइप का उन्होंने एक पैटर्न बनाना शुरू किया, ठीक है। अब बात रही थी इसने ऐसा क्यों किया। बात बहुत सिंपल है, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिज्म निकल रही है, ठीक है, और कहाँ जाके अट्रैक्ट हो रही है, साउथ। तो इसके बीच में ये बीच के जो मैग्नेट थे, ठीक है, वो एक्सपीरियंस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे मैग्नेट के साथ, ठीक है। अगर आपके पास मैग्नेट हो तो आप देख सकते हैं, अगर मैंने कॉइन्स लिए, एक कॉइन को एडजस्ट कर दिया किसके साथ? मैग्नेट के साथ, उसके नीचे बहुत सारे आप कॉइन्स लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेट। मतलब क्या है इसका, कि कितनी पावरफुल मैग्नेट आपके पास है, ठीक है। आप छोटी सी मैग्नेट लो, उसके बाद बोलो कि मेरे को मल्टीपल कॉइन्स लगाने हैं, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जितनी उसकी होगी उतनी तो वो ट्रेवल करवा पाएगा, ठीक है। लेकिन कॉइन्स से थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड उसकी एनहांस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम उसको एक डायरेक्शन में डाल देते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्शन उसका हो जाता है। अभी ये वाली बात समझ आई कि इसने एक पैटर्न बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है, और क्या कर रही हैं? मैग्नेट को, आयरन फ्लिंग्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। इज इट क्लियर? डन हो गया। अब यहाँ से देखने वाली दो तीन चीजें हैं। एक तो ये जो ये फील्ड लाइंस जा रही हैं, इसको हम फील्ड लाइंस बोल देते हैं। आयरन था ना, वो आयरन किस हिसाब से लगे हुए हैं कि उसको मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सपीरियंस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको महसूस हो रही है, फील हो रही है। इसकी वजह से तो अलाइन हो गया। पहले तो ऐसे आराम से बैठा हुआ था, जब मैं क्लास में नहीं आया था बड़े आराम से बैठा हुआ था ना, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। मेरे आते अलाइन किया मैंने सबको। क्यों अलाइन किया? क्यों अलाइन किया? क्योंकि मुझे जो बात कहनी है वो ऐसे ऊपर नीचे बैठ के सेटल होके नहीं होगी, मुझे एक परफेक्ट सेटलमेंट चाहिए। तो उस परफेक्ट सेटलमेंट के लिए मुझे ऐसे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो दो तीन टाइप की अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। पहली प्रॉपर्टी होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देखो कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि वो पोल्स के आसपास ज्यादा दिखेगी आपको, पोल्स के आसपास उसकी जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा मिलेगी। इसके एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने ओला और उबर की फ्रेंचाइजी ली है, ठीक है, मेरे अंडर 500 कार्स आती हैं और मैंने उसके लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ी पार्किंग ली होगी। अच्छा, पार्किंग के कितने गेट होंगे? 10। 500 ना ले लूं? दो। यार 500 गाड़ियां 10 ले लूं? 4 गेट लगा ले अगर ज्यादा मन है भी तो तेरा, ठीक है, चल 4 गेट लगा ले, भीड़ नहीं होगी। अब सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होगी? पार्किंग के अंदर या गेट्स पे? गेट्स पे। अगर कोई इंसान गेट के बाहर पड़ा है तो यार बड़ा पैसा हमारा अपना आजकल, बहुत पैसा। पार्किंग में अंदर खाली पड़ी है, ठीक है, क्या होता है? एक आता है वो सोचता है यार चल निकल ही जाता हूँ। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई छोड़ के गया है, कोई छोड़ के आ रहा है, कोई छोड़ने जा रहा है, तो वहां पे रश कहाँ सबसे ज्यादा दिखने को मिलेगा आपको? पार्किंग के गेट पे। पूरी पार्किंग खाली पड़ी है, पूरी खाली है, बस गाड़ियां लगी हुई हैं। लेकिन जब हम लोग आते हैं गेट पे, वहां पे थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि सबने वहीं से पास होना। क्लियर है यहाँ तक बात? तो इसीलिए जहां से एमिट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे ज्यादा आपको फील्ड एक्सपीरियंस होगी, वहां पे ज्यादा मैग्नेटिज्म आपको एक्सपीरियंस होगा। और जहां पे नॉर्मल सी बात है, एक सेम साइज ऑफ सर्कल मैं बना लेता हूँ, ठीक है, सेम साइज बनाना है। एक रफ आइडिया के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड या आयरन फील्ड्स है उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अगर काउंट करें तो देखते हैं सबसे ज्यादा कहाँ दिख कहाँ रही है। वैसे तुम्हें सबसे ज्यादा कहाँ है मैग्नेटिक? पोल्स के आसपास है। काउंट करेगा तो बहुत सारा देखने में ही लग रहा है, सर देखो ना कितना कंजस्टेड है यहाँ पे एरिया, और यहाँ कैसे हैं? खुले खुले बैठे, है ना। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा है कहाँ? राधिका समझ आ रही है बातें? ऋषि डन? पोल्स पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सपीरियंस होती है, इसीलिए हम अगर किसी चीज को पोल के पास लेके जाए ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है। यहाँ तक होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। पहला, वो इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। दूसरा, वो पोल्स पे बहुत ज्यादा होती है।
तीसरा, वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल तक जाती है। इज इट क्लियर? आउटसाइड द मैग्नेट, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट। चलो आगे, डन। आगे देखो, magnetic field lines. The magnetic field lines are the lines drawn in a magnetic field along with the north magnetic pole would move. क्या कह रहा है? magnetic field line कहाँ से move करना शुरू करती है? north pole से move करना शुरू करती है। The magnetic field lines always begin from the north pole. कहाँ से start होगी? north से। A magnet and end at the south pole of the magnet. Start होगी north से, end कहाँ होगी? south पे। The strength of magnetic field is indicated by the degree of closeness of the field lines. कह रहा है कहाँ पे magnetic field की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। कैसे पता लगेगा? नीचे ऊपर देखिए, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा दिख रही है। कहां दिख रही है? पोल्स पे दिख रही है। तो इसका मतलब पोल्स पे क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती है। मैं ऊपर देख, अब देखेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर, इंपॉर्टेंट मार्क करो प्रॉपर्टी पे। क्या था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ये तो सर पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया। अगला बताओ, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल। कह रहा पोल के आसपास अगर हम लोग देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोजली टैग्ड होती है। ऐसा क्यों होता है? कह रहा बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेस। सबसे ज्यादा कहां क्लोज है? पोल्स पे। और वाइडली स्पेस कहां है? नॉर्मली मैग्नेट के आसपास वाली जगह पे नॉर्मली कहां है? वाइडली स्पेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों? क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक वो कम है और पोल्स पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये वाली बात होगी। और द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। एक दूसरे को एक काटेंगी नहीं, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। इसका रीजन माना, ठीक है? किसी की टीचर अगर इसका रीजन करवाती हैं तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको करवा दूं। सेकेंड, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रेवल करती हैं, क्या है? ये ना एक एक्सपेरिमेंट है इनके पास, to plot the magnetic field pattern due to the bar magnet by using a compass। देख, एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने आयरन फिलिंग्स के साथ किया, उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखाई थी हमें, ठीक है? एक्सपीरियंस करके दिखा दी कि भैया ऐसे अलाइन होती हैं वो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन देखने के लिए, ये हमें ये नहीं बता रहा कि नॉर्थ से निकल रहा है या साउथ से निकल रहा है। देख ध्यान से देख, ये हमें बता रहा है कि नॉर्थ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड या साउथ से निकल रही है। ये हमें बता रहा है कि नॉर्थ और साउथ के आसपास बहुत रश है। इसका मतलब वहां पे फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है। ये हमें ये नहीं इंडिकेट कर रही कि कहां से निकल रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे मैग्नेट्स लिए, मैग्नेटिक कंपास लिए। मैग्नेटिक क्या लिए? कंपास। आजकल फोन में आते हैं लेकिन वो मैग्नेटिक कंपास नहीं है, ठीक है? मैग्नेटिक कंपास ऐसे आते थे, फ्रीली सस्पेंडेड रहते थे, ठीक है? बहुत सारे वॉचेस में आते थे, तो बहुत सारे वॉचेस में मैग्नेटिक कंपास आता था। देखा आप लोगों ने कभी? फ्रीली सस्पेंडेड है, हिलता रहता, हमें लगता खराब हो गया। बचपन में मुझे भी लगता था, मैं खराब दे दिया, अंकल ने लोकल वॉच दिया पापा ने, लेकिन तो बाद में समझ आया वो तो फ्रीली सस्पेंडेड है, तो ऐसे ही रहेगा। आई बस समझ, मैं पूरा घूम भी जाऊं वो फिर भी नॉर्थ पोल इसी को इंडिकेट करेगा। अगर मैं ऐसे रहूं तब भी इसी को इंडिकेट करेगा, ऐसे रहूं तब भी इसी को इंडिकेट करेगा। अब वो किसको इंडिकेट करता है? वो अर्थ के नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है, ठीक है? लेकिन अब मेरे पास अर्थ को मैंने इंडिकेशन नहीं देनी, मैंने इस मैग्नेट की इंडिकेशन लेनी है कि ये कहाँ से निकाल रहा है और कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एंड कर रहा है। तो मैंने मल्टीपल मैग्नेटिक मैग्नेटिक कंपास ले लिए। स्टार्टिंग करी मैंने साउथ से लगा के देखा तो साउथ में कंपास ऐसे शो कर रहा था। मैंने कहा क्या हुआ सर को, अजीब सा भी शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। जब मैंने यहाँ शो करा तो एग्जांपल के लिए अगर मैंने यहाँ शो करा तो ऐसे शो कर रहा था, बाहर की तरफ जाओ, ठीक है? आई बात समझ? और फिर यहाँ अगर आगे देखा तो ये हल्का सा ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर यहाँ देखा तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ देखा इस डायरेक्शन में। तो मतलब ये हमें क्या बता रहा है कि मेरे साथ चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती है और कहाँ से कहाँ जाती है। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है? किससे किया ये एक्सपेरिमेंट हमने? नाम बता उसका। किसका? वो ज्योमेट्री बॉक्स वाला कंपास? हाँ, मजेंटा कंपास। किसको मेजर करने वाला? बेटा सब्जियां थोड़ा लेने आए हैं, मेजर करके बताऊंगा। मैग्नेटिक कंपास कौन है वो? मैग्नेटिक कंपास। अब हम बात करते हैं हमारी अर्थ भी जो है उसके अंदर भी बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं।
अयोध्या आप लोगों को एक बात बताई मैंने कि अगर मेरा अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ पोल ये है, ये साउथ पोल है, और मान ली मैं यहाँ सो रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो हेड है कभी भी नॉर्थ पोल में नहीं होना चाहिए। रीजन बताते हैं, इससे पहले ये समझते हैं कि ऐसा क्यों, है ना। अपनी बॉडी को समझते हैं, अर्थ को बाद में देखेंगे। ऐसा क्या है ना, हमारी बॉडी जो है उसके अंदर भी ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपीरियंस करती हैं, जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एमिट करते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट और ब्रेन, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, मतलब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ठीक है। अगर तेरी ब्रेन की और तेरे हार्ट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी और की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ इंटरसेक्ट करवा दे, तो तेरी वाली तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बदल गई, जो निकली है वो वापस ही नहीं आ रही। सुना था कभी फोन जेब में नहीं रखना, अपर वाली जेब में, क्यों नहीं रखना, क्या दिक्कत है जी, फोन कुछ कर थोड़ा रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और बहुत सारी रेडिएशन है। ये तो खाली एक छोटी सी रेडिएशन मैंने बताई, ठीक है, उसके साथ और बहुत सारी रेडिएशन है, वो हमारी रेडिएशन को खराब करता है। फोन बहुत समय तक अपने कान पे नहीं लगा के रखना, क्यों, कान जो है ब्रेन का पार्ट है, छोटा सा हेड का पार्ट है ना, ब्रेन का पार्ट थोड़ा हेड का पार्ट है, तो ब्रेन के बहुत सारा पास रहेगा। देख अगर मैं फोन यहाँ पे ऐसे यूज कर रहा हूँ, यहाँ यूज कर रहा हूँ, देख रहा ब्रेन कितना दूर है बस इससे। सोते समय अपने पास फोन नहीं रखना, क्यों नहीं रखना, क्या दिक्कत है, क्योंकि इसके अंदर से रेडिएशन निकलती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मेरे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। ये वाली वॉचेस भी बहुत ज्यादा बकवास है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत सारे रेडिएशंस को कैप्चर करती है, ठीक है, इसको भी अपनी बॉडी से दूर रखना है। वाईफाई के पास नहीं सोना, क्यों, क्योंकि वो भी बहुत सारे रेडिएशंस को कैप्चर करके ला रहा है। बहुत बड़े स्विच के पास नहीं सोना, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बहुत बड़े स्विच नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। छोटा मोटा एक बटन हो जाए वो फिर भी चल जाएगा, बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े स्विचेस के आसपास नहीं सोना, बोले 1 2 4 5 15 20 बटन सारे वहीं लगा के रखे हुए हैं, उठना ना पड़े एकदम बाजू, ठीक है। वो सब भी तो होती है रेडिएशन पोल से, कहाँ पे, बाहर जब हम जुड़े पोल इलेक्ट्रिक पोल है तो उसमें बहुत सारे रेडिएशन, ठीक है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना टार नहीं लगवाने देते, मान ले जो टार वाला है, मैंने बोला मेरी छत खाली, आजा लगा जा, आस पड़ोस वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, नहीं लगवानी, मैं क्या दिक्कत है तुम्हें, मेरी छत मैं लगवा रहा हूँ, पैसे मुझे मिलेंगे, तुम भी ले लेना थोड़े से, कहते नहीं लगवानी जी, रेडिएशन आती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, रेडिएशन आती है, ठीक है। वहीं से तो सारी रेडिएशन वो कैप्चर कर रहा है, उसके आसपास के लाखों फोन उसी के पास आने वाले हैं, वो टार के पास आने वाले, फिर वो टार पूरा सैटेलाइट से ज्वाइन करेगा, और सैटेलाइट दूसरे टार से ज्वाइन करेगी, फिर उसको उस इंसान से बात करवाएगी, ऐसे ही चलता है सिस्टम। तो रेडिएशन तो एमिट होती है, बिल्कुल सच बात है। और अगर वो रेडिएशन का पहाड़ अपने सिर पे रख लें तो फिर गए हम, ठीक है, ये भी हो गया। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, रेडिएशन को अपने से दूर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी खुद की एक रेडिएशन पैदा कर रही है, अदरवाइज वो रेडिएशन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों को मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग बोलते हैं अब जो तेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कह रही है कि नॉर्थ के पास चलते हैं, फिर साउथ के पास आएंगे, अरे उतना टाइम थोड़ा है मेरे पास, उतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा मेरी, ठीक है, वो उसको इंटरसेक्ट करती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में सो जा, इस डायरेक्शन में सो जा, इसमें क्या होगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो जाती नहीं ऐसे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगी, तो ऐसे जाएगी, तो अपने को उसमें कोई टेंशन नहीं है, और किसी भी डायरेक्शन में सो जा, ठीक है, जिससे वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हार्म ना करे। क्लियर हो गया, तो ये भी एक एग्जांपल था। अच्छा जी, ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर कहता है एमआरआई करवा के आओ। नो, व्हाट इज दिस एमआरआई, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोल्यूशन इमेज, मतलब हम बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बॉडी में डालेंगे, पता लगाएंगे किस बॉडी के किस ऑर्गन में किस नर्व के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, प्रेशर रिलीज है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो सब पता लगा देंगे, ठीक है, किससे, एमआरआई। मेनली किसके लिए होती है, हार्ट और ब्रेन के लिए होती है, ठीक है। अब जो ब्रेन है उसकी जो कह सकते हैं जो रूट्स हैं हमारी पूरी बॉडी में, ब्रेन की जो रूट्स हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नर्व सेल्स, पूरी बॉडी में है ना, यहाँ लगा के टच करके देख दर्द हो रही है, टांग पे लगा के टच करके देख दर्द हो रही है नहीं हो रही, करना, दाढ़ी चेक करता है, देख पेन हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, हर जगह पेन हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ये रूट्स हैं, किसकी रूट्स हैं,
ब्रेन की, ठीक है। रूट ना बोल के नर्व सेल्स बोल सकते हैं, नर्व टिश्यूज बोल सकते हैं, नर्व्स बोल सकते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आती है, हम सीधा एमआरआई मशीन में जाके उसको चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम है और कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके बाद डॉक्टर देखते हैं कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम है, अब इसको ठीक कर दो। पहले तो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, ठीक है। वो कहता है यहाँ दर्द है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो दर्द ही बता रहा है खाली। जब एमआरआई मशीन में जाता है तो पता लगता है ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका, ठीक है। कौन सी जो नर्व है जो अच्छे से इंपल्सेस क्रिएट नहीं कर पा रही, जो सेंसेशन अच्छे से नहीं कर पा रही, और कौन सी ब्लॉक है, ठीक है। वो सब बातें यहाँ तक क्लियर हुई बात, डन है। तो हमें अर्थ का भी थोड़ा सा पता लग गया और अपनी बॉडी का भी पता लग गया। लेकिन ये भी मेन नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है, ठीक है, तब मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम लोगों ने देखना है। अब हम बात करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेंगे तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी। कैसे होगी वो देखो। मान ली तेरे पास 3 टाइप की वायर है, मतलब 3 टाइप का सर्किट है। एक सर्किट ऐसा है जो कि स्ट्रेट वायर लेके जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पूरा का पूरा वायर जा रही है। देख मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट होने वाली है वो वायर से होने वाली है, ठीक है। अब वो कैसी होगी ध्यान से, ये इलेक्ट्रिसिटी जो वायर है ये किस डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिसिटी को लेके? नॉट अरे कहाँ होता है मैग्नेटिज्म के अंदर होता है नॉर्थ साउथ। इलेक्ट्रिसिटी में हाँ, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल लाइक दिस। अब यहाँ पे कार्डबोर्ड बड़ा सा लगा के हम देखेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, ठीक है। उसके लिए जिसके पास राइट हैंड है वो खड़ा कर लो, ठीक है। ऐसे अंगूठा दिखाओ मेरे को, थम्स अप, यस लाइक दिस। अब हाथ को ऐसे खोलो, ऐसे से बंद करके देखो, क्या था वो? फिर से शाकाल था वो, ठीक है। हाँ ऐसे ऐसे करके दिखाओ परफेक्टली, पूरी पूरी ट्विस्टिंग होनी चाहिए। करके दिखाओ, करते रहो यार, प्रैक्टिस है। हाँ बढ़िया कर रहा है। हाँ बेटा करके दिखाओ। अरे गेम नहीं खेल रहे हम लोग, ऐसे करना है। वाह बेटा, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसा, गलत है। देख वैसे तो आपकी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ना बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। ऐसे क्या है? ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे करके दिखाना, बस परफेक्ट है, ओ हो गया हो गया हो गया। परफेक्ट है। मैक्सिमम बच्चों को परफेक्ट है, इससे नहीं हो रहा बस। पहले छोटी उंगली, छोटी उंगली, फिर हाँ हो गया, ऑल डन। करते रहो, दिखाओ, प्रैक्टिस करनी है। नहीं, राइट ओनली, राइट राइट, परफेक्ट। अंगूठा स्ट्रेट रखना बेटा, ये ऐसे 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 नहीं होना चाहिए, लेफ्ट से भी हो रहा है, सीधा कर। सर हाथ हो गया। पर से लेफ्ट से भी हो रहा है। खाया पिया कर बेटा, बेटा लेफ्ट से भी हो सकता है लेकिन रूल नहीं है लेफ्ट का, ठीक है। इस रूल का नाम है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्या नाम है? ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। आई नहीं है इसका नाम। क्या नाम है? बेटा वहाँ पे ऐसे ही करके आइयो, फिर तेरे को याद जाएगा कि क्या करना, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ये कर रहा है। हाँ, उसको क्या पता, उसको तो बस इसी का पता है। अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, ठीक है। थंब उस डायरेक्शन में रखना है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। ऊपर क्या, ऊपर जा रहा है। अब अपना परफेक्ट डायरेक्शन जैसे आप ऐसे करके देखते हो, ऐसे करके देख कैसे आ रहा है, देख ऐसे आ रही है, इसका मतलब ये ऐसे आ रही है। यस। किसी को नहीं समझ आ रही, आगे आके देख सकता है इसके ऊपर। चलो सब एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ आ जाओ आराम से। इसको बोलते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम लोग पता करना शुरू करें तो वो निकलेगी कैसे। देखो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है अपर डायरेक्शन में, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। देन जो इसकी जो फोल्डिंग अप हो रही है आपकी हैंड की, जो इनवर्ड फोल्डिंग हो रही है इसकी, वो डायरेक्शन बताती है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब कि मान लिया अगर ये वायर है तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, ऐसे जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है। लेकिन ये स्प्रिंग की तरह नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब एक सर्कल, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, और बड़ा, और बड़ा, बहुत बड़ा, वहां तक बड़ा बड़ा सर्कल जाएगा जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फील्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए वायर यहाँ है तो उसकी फील्ड यहाँ से थोड़ा यहाँ तक थोड़ा आ जाएगी, ठीक है। आ सकती है, उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, और कौन सी प्रॉपर्टी उस समय पे लगेगी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। कैसे एनहांस कर सकती है अपनी मैग्नेटिक फील्ड को, वो वॉशरूम मैग्नेट की होती है ना दोनों। ये वाली बात समझ आई। अब ये सर होता कहाँ है,
जब आप लोगों ने देखा हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जा रही होती है, वायर्स के थ्रू जा रही होती है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है। उसके आसपास क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन ये उतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं जो कोई काम कर सके। ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कोई काम कर सके। इट्स वेरी 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 मच वीक। ये कोई काम नहीं करती, बहुत वीक है। ठीक है, एक आता है सर्कुलर लूप करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, वो इसकी जैसा ही थोड़ा सा दिखता है और मैं इसी को बना सकता हूँ। ये देखो। अब क्या है, मुझे ये देखना है कि इस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है ऊपर और इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नीचे। अब जब नीचे आ रही है, ध्यान से देखना, थंब की डायरेक्शन क्या रहेगी? नीचे। थंब किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। थंब किसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? और ये जो फिंगर्स जो मूव करती हैं किसकी? वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं। आई बात समझ? बता, ये किसको इंडिकेट करता था? पीछे देखा, किसको इंडिकेट करता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर नीचे जाता है तो ये थंब नीचे इंडिकेट करेगा। अब ध्यान से देखिए कैसे फोल्ड होगा। ये ऐसे फोल्ड हो रहा है, ऐसे फोल्ड हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम के आएगी? ऐसे। सर ये तो उल्टा हो गया। बिल्कुल सही बात है। जब इलेक्ट्रिसिटी ऊपर जाएगी तो ये ऐसे रोटेट करेगा, जब नीचे आएगी तो ऐसे रोटेट करेगा। सर ऐसे वैसे को छोड़ के हम लोग कुछ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसे देख लेते हैं। लेकिन आपको याद नहीं रखना, यू हैव टू यूज योर हैंड। ठीक है, और वहां पे एग्जाम में भी, इवन इन एग्जाम, आपको अपने हैंड को यूज करके उसकी डायरेक्शन पता लगाना। ऐसे नहीं है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं वहाँ लर्न करके जाएंगे कि इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं। ठीक है, वहाँ पे हम ऐसे एग्जैक्टली चेक करेंगे। लेकिन ये फिंगर्स ऐसे ही आनी चाहिए आपकी। ऐसे आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ऊपर से आ रही है नीचे से आ रही है। ठीक है, ऐसे आई तो अब इसको ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जब ये ऐसे आएगी साफ पता लगेगा ऐसे आएगी। आई बात समझ? डन हो गया। अब सर्कुलर लूप को देखते हैं। एक सर्कल जो है इसका ऐसे बना, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे थी। अब एक और सर्कल उसमें ऐसे बना, एक और सर्कल, एक और सर्कल, इनके भी 3-4 सर्कल बना लेते हैं। अब यहां पे लड़ाई है। ठीक है, वैसे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, गलत बात है, नहीं करते। नहीं। यहां लड़ाई है। लड़ाई क्या है कि ये वाला कहता है, ये वाला मैग्नेट कहता है कि मेरे साथ इस डायरेक्शन में जाएगी, ये वाला मैग्नेट कहता है कि इस डायरेक्शन में जाएगी। इट्स जस्ट लाइक कि कोई मुझे 10 न्यूटन की फोर्स से इधर खींच रहा है, कोई मुझे 10 न्यूटन की फोर्स से इधर खींच रहा है। मैं किधर जाऊंगा? मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं स्ट्रेट ट्रेवल करूंगा। तो ये भी कैसे ट्रेवल करेगी? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। कैसे ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये था सर्कुलर लूप करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके हम लोगों ने क्या बताई है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताई है। कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं और ऐसे इसके ऊपर, ऐसे इसके नीचे, और सॉरी इसके भी ऊपर। ठीक है, लेकिन क्या बात है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन मिडल में देखिएगा ऐसे लग रहा है कि दोनों एक जैसे चल रहे हैं, हाँ? जबकि दोनों ऑपोजिट है। ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे। डन। एग्जाम में मल्टीपल टाइम आया हुआ, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, 4 साल पहले SD पब्लिक स्कूल के अंदर आया था ये। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 तीनों आ गए। सो बच्चों को दिमाग लगाने की पूरी चैप्टर में जरूरत ही नहीं है। 7-8 मार्क्स का चैप्टर है, उसके अंदर एक स्ट्रेट, एक सर्कुलर लूप और एक सोलेनॉइड। अभी आ रहा हूँ स्ट्रेट वाला। हाँ, तीनों में से एक तो आता देखा है मैंने, लेकिन उस साल मैंने तीनों देखे। ये स्ट्रेट है ना? ये सर्कुलर लूप है। लूप देख रहा है? अच्छा, सर्कुलर लूप। और स्ट्रेट पहले वाला था। स्ट्रेट पहले वाला था, जिसमें वायर स्ट्रेट जा रही थी। इसमें लूप बना रही है, लूप बना रही है इसमें, उसमें स्ट्रेट थी। दोनों में डिफरेंस है। डन। आपको सीधा सीधा बोल देगा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको डायग्राम भी बनाना, उसको इंडिकेट भी करके दिखाना, और इतना ही तो काम है आपका। हो है क्या? यहाँ तक चलें, आगे चलें। अच्छा, अब आता है हमारा क्या? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड चलता है हमारा दूसरे रूल से, उसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्या बोलते हैं उसको? क्लॉक फेस रूल। चलो क्लॉक बना के देखते हैं, फिर समझेंगे फेस रूल क्या है। क्लॉक फेस का मतलब क्या है? क्लॉक की शक्ल से बताएगा वो? नहीं। बिल्कुल यस।
नाम ही वही है उसका। तो आपने तो बताया कि वो एस जा रहा होता है और एन जा रहा होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। वो तो शॉर्टकट है। मान लो इसकी मूवमेंट ऐसे है तो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे, है ना। ये मान लो ये सेकंड्स की जो निडल है वो ऐसे मूव कर रही है, वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। और अगर मैं इसको अपने पीछे एक इसका कंट्रोलर होता है, उस कंट्रोलर से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाऊं तो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी वो? एंटी क्लॉकवाइज। सबको पता है? अंकल डन। ठीक, इसको थोड़ा फोकस करके समझना, ये मैक्सिमम एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर करना क्या है पहले वो समझते हैं। आपको एक सॉफ्ट आयरन कोर लेनी, एक क्वालिटी है आयरन की, उसका नाम है सॉफ्ट आयरन कोर। उसके ऊपर आपने वायर को कॉइल करवाना है। वायर को क्या करवाना है? कॉइल करवाना है। अब कॉइल का वायर ले ली, इसके ऊपर से लपेटना है, ठीक है। फिर वापस लाना है, फिर लपेटना है, जैसे ही होता है। वैसे तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे बस वो सिंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाके छोड़ देंगे। कैसा दिखेगा वो? ये सॉफ्ट आयरन कोर है, यहाँ से हमने वायर लपेटनी शुरू करी ऐसे, ठीक है। आई बस समझ रहे हैं? तो ये ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, इसके अंदर थोड़ी लूप कम कर लेते हैं सो दैट आप समझ सको और मैं समझा भी सकूं उसको। कॉइल मतलब घुमाना उसके आसपास, जैसे धागा बांधते नहीं हम लोग, लट्टू देखा, लट्टू खेला कभी टॉप, उसमें हम लोग जो धागा बांधते हैं उसमें जो भी बोलते हो, क्या बोलते हैं उसको? नाड़ा बोलते थे हम लोग। हाँ, तो उसके आसपास उसको बांधते थे, पहले उसकी निडल पे बांधते थे, फिर उसको ऊपर 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 फिर फेंकते थे। आजकल नहीं आता हमें फेंकना, उस समय टेक्निक थी। तो क्या करता था, उसको कॉइल करते थे, ऐसा समझ बस यहाँ पे कॉइल करना। इट्स लाइक दिस ना यार, ये कॉइलिंग तो करी है मैंने। पर किसी डिवाइस पे भी लिखा होता है 5.2 ऐसे कुछ कॉइल, ऐसे कुछ। ये जो फैन दिख रहा है, जितनी मोटर तेरे को दिख रही है सारी कॉइल्ड है, ठीक है। चाहे वाटर मोटर है तेरी, चाहे फैन है, चाहे एसी का फैन है, कोई भी चीज़ है, जितनी भी मोटर का नाम है ना जिसमें मोटर लगी है, तेरे मिक्सर ग्राइंडर, तेरा हैंड ग्राइंडर, ये मैक्सिमम चीज़ जो रोटेट कर रही है, ठीक है, जिसमें मोटर है, उन सब में यही कॉइलिंग है। और कई चीज़ें तो ऐसी हैं, स्टेबलाइजर है तेरे घर में, अरे ये जो ऊपर लगा हुआ है इसमें कॉइल्ड है। मैक्सिमम चीज़ें हम ऐसे ही चला रहे हैं, ठीक है। और ये कैसे चलती हैं आज वो भी खत्म कर दूँगा, पूरे चैप्टर खत्म करना आज तो। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग भी है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इसमें है ही। अच्छा न्यूमेरिकल है ही नहीं है, ठीक है। टीचर करवानी है तो अलग बात है नहीं, लेकिन अब क्या है, क्या हुआ? नहीं है भाई। अब क्या किया मैंने, यहाँ से एक वायर ली, इसको कॉइल करवा, ज़्यादा कॉइल नहीं करवा, सो दैट आप इसको थोड़ी सिंपली समझ सको। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दी, ऐसे लेके गया, ऐसे 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 तो जाएगी। मैंने सोचा चलो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएं, लेकिन लग नहीं पाएगा वो। कैसे? मैं यहाँ से लेके जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी? ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ आई ना? हाँ नहीं हो सकती ना। यहाँ से ऐसे लूंगा, ये डायरेक्शन है उसकी, यहाँ से लूंगा तो डायरेक्शन क्या होगी? ये यहाँ से लूंगा तो ये, यहाँ से लूंगा तो ये। जब ये पूरा रोटेट होगी यहाँ आएगी ना तो ये ऊपर जा रही होगी, तो मतलब इसके साथ मतलब ये काम नहीं होगा, ये रूल नहीं लगेगा। तो रूल लगाएंगे हम लोग कौन सा? क्लॉक फेस रूल। क्या नाम है? क्लॉक फेस रूल। ठीक, इस रूल को बाद में लगाऊंगा, पहले इसका ना एक शॉर्टकट है, उसको समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मजेदार है। वो रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कभी कभी इसमें। It's just like this. देख, इसको ना निकाल के बाहर ले, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे बना हुआ है। अब इसके अंदर एक बार n बना के देख, एक बार s बना के देख। और एजिस पे एरोज लगा दे। देख s बना के देखा, इसमें मान्या ये वाला एरो इस वाले एरो के साथ मैच कर रहा है, एरोज मैच कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे साउथ पोल है। कौन सा पोल है यहाँ पे? साउथ पोल। तो मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये साउथ पोल शो कर रहा है। अगर ये साउथ है तो साथ वाला कौन सा होगा? नॉर्थ। लेकिन एक समझदार बच्चा आया क्या सर पागल ना रहे हो? मैंने कहा क्या पागल ना? क्या सर ध्यान से देखो। मैंने कहा दिखा। क्या सर यहाँ पे भी तो यही है? मैंने कहा हाँ है। कह रहे यहाँ पे भी तो साउथ ही आ रहा है। तो
तक तो ठीक कर रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अब तेरे को समझ आ जाएगा। बच्चे ने अपना दिमाग सही लगाया कि सर देखो ना ऐसे तो कॉइलिंग करती हुई जाएगी, ये साउथ है तो ये नॉर्थ कैसे हुआ ये तो समझाओ। अब ध्यान से देखियो, जादू हुआ तेरे सामने और तू समझ नहीं पाएगा, पहले करके दिखाता हूँ। देख यहाँ पे मैंने ऐसे रोटेट करवाया ना, इसको ऐसे कॉइल करवाया, फिर से दिखाता हूँ, ऐसे कॉइल करवाया, मैं डायरेक्शन तो नहीं बदलना, डायरेक्शन तो नहीं बदलना, पक्की बात है। ये बता, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो नहीं बदलना। कौन सी डायरेक्शन होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी, मैंने डायरेक्शन बदली, फिर से देख ले, मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ। कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम उसको दूसरे पार्ट से, दूसरी जगह से देखते हैं, फिर बिकम एंटी क्लॉकवाइज। देख ले एंटी क्लॉकवाइज बन गई ना, बन गई या नहीं बन गई। तो जब मैंने इसको ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, तो ये क्लॉकवाइज थी। जब मैं इसी को देखते देखते वहां गया, विल बिकम, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गई। जब एंटी क्लॉकवाइज हो गई तो वो नॉर्थ पोल हो गया। अभी इसको डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। डायग्राम है 2D में, 2 डायमेंशन में बना हुआ है, और ये एक्सपेरिमेंट कैसे समझ आता है, 3 डायमेंशन। इसलिए मैंने बोला था वीडियो में ये वाला चैप्टर नहीं समझ आता। बना तो मैं रहा हूँ लेकिन नहीं समझ आएगा इसके अंदर से जब तक बच्चा मेरे पास बैठ के ये खुद नहीं करेगा, ऐसे ऐसे करके नहीं हुआ। या तो आप समझ रहे ना, इंटेलिजेंट हो इसलिए बहुत ज्यादा, फिर भी कुछ नहीं होता। ये मेरी बात समझ आई, डन है। देख यहाँ से देखें तो कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज, और जब मैं यहाँ तक घूमता घूमता आ जाऊंगा तो ऐसे कैसे लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए अगर यहाँ से साउथ है तो यहाँ से क्या होगा, नॉर्थ होगा, सिंपल है, ठीक है। अच्छा मैं अगर यहीं से एंटी क्लॉकवाइज दूंगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, देख घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है ना, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3, 9, 1, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन है, सीधा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब कैसी बन गई, क्लॉकवाइज बन गई। तो एक साइड से देखोगे ये क्लॉकवाइज होगी, तो दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज। एक साइड से देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरी साइड से क्लॉकवाइज। तो अब क्या है, आपने एक ही डायरेक्शन देखनी है, दूसरी को प्रिज्यूम करना है कि ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा। डन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे करके आप देख लेंगे, ठीक है। क्लॉक फेस रूल समझ आया। मैं सब तो नहीं कर रही थी, देखो पहले वाले में क्या था, हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगा रहे थे, यहाँ पे वो रूल नहीं लग पा रहा। क्यों नहीं लग पा रहा, क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन हो गई, थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक फेस रूल लगेगा, सिंपल है रूल, समझना आसान है, समझाना समझना आना चाहिए, बस एक बार समझ आ गया हो गया स्टेप कराना, डन है। अब ये एक मैग्नेट बन गया, ये एक मैग्नेट बन गया। कोई बता सकते हैं कौन सा मैग्नेट है, जिन्होंने चैप्टर पहले नहीं पढ़ा वो बताएं। हाँ जी, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं चैप्टर को, इट्स अ बार मैग्नेट, इट्स अ बार मैग्नेट, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि बार मैग्नेट होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सर आपने जो ये नॉर्थ और साउथ बताया है ये है क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है? मैंने तो आपको मैग्नेट के अंदर इस टेम्परेरी मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ पोल बताया है। अगर आपको पता लग जाए नॉर्थ और साउथ पोल क्या है तो आप क्या डायरेक्शन लगा सकते हो मैग्नेट की? हाँ अभी तो बड़ी थी, नॉर्थ टू साउथ जाती है सर, सिंपल है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मैग्नेट के पोल्स कहाँ हैं। एक बार पोल्स पता लग गया उसके बाद तो मुझे डायरेक्शन पता है कहाँ से कहाँ होती है डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन आपने गलत दिखाई थी बेटा, आप साउथ टू नॉर्थ ले गए, बस ये साउथ से नॉर्थ जाते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका और 0 अंडा मार्क्स आएगा। ना ही साउथ होगा ना ही नॉर्थ होगा, पोल पे खड़े हो सीधा। आई बात समझ? हाँ फिर से समझ लेते हैं इसको, एक बार फिर से बनाते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, ऐसे करके फोल्ड होगी। जो फोल्ड है उसकी बना को देख लो, बना के देख लिया। इसमें एक बार S डाल के देखो, एक बार N डाल के देखो। लेट्स से मैं N डाल के देखता हूँ, N की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन से मैच कर रही है? नहीं कर रही, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल नहीं है। अब S डाल के देखो,
एस के एरो मैच कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन से, मैच कर रहे हैं, इसका मतलब इट्स अ साउथ पोल एंड अनदर वन इज द। अगर साउथ और नॉर्थ पोल का तुम्हें पता लग गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ कहाँ है इसमें से? ये रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाई सो? क्योंकि यही एक्चुअली में वर्क करती है, इससे पहले वाले की इंटेंसिटी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती मैन, ठीक है, कि वो वर्क कर सके। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसी में है। तो अगर मेरे को मेरा मन करे कि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो क्या मैं बढ़ा सकता हूँ? Yes. अगर इसकी स्ट्रेंथ को मेरा मन करे कम करना है, क्या मैं कम कर सकता हूँ? मान ले मेरा मन है कि इतनी बड़ी मैंने सोलेनॉइड बनाई है, उससे 2000 kg की कार उठानी है, कैन आई डू दैट? यस आई कैन, ठीक है। और मेरा मन है कि इससे एक स्मॉल कॉइन उठाना है, क्या मैं उठा सकता हूँ? Yes. उठा सकता हूँ। लेकिन इसकी इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, उसको देखते हैं। सोलेनॉइड समझ आया? साउथ हमेशा क्लॉकवाइज होगा और नॉर्थ हमेशा बिल्कुल ठीक समझे, ठीक है। साउथ क्लॉकवाइज एन ना एन टी क्लॉकवाइज, एन टी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ, एन मतलब नॉर्थ, एन मतलब एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। मैं कह रहा हूँ तूने इतना दिमाग फिर भी नहीं कहाँ लगाने की जरूरत कहाँ है? तूने डायरेक्शन बना के देख लेनी है, तेरे को बता देगा वो, ठीक है। वो तो बस मैंने तुझे बताया कौन सा रूल लग रहा है, वैसे समझ ले, ऐसे समझ ले, तेरी इच्छा वैसे समझ। पता हमें सब कुछ होना चाहिए, हमें शॉर्टकट भी पता होना चाहिए और हमें साउथ नॉर्थ सब पता होना चाहिए कि अगर एन बन रहा है, ठीक है, या नॉर्थ है तो मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब वो नॉर्थ है। बात एक ही है ना। चलें आगे, ठीक है।